वेलकम एवरीवन आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी की फ्री क्लासेस होती है। तो प्रीवियस वीडियो में सीटेट में चैप्टर 2 हमने शुरुआत किया। नंबर नेम्स को बेसिस लेवल से बताया प्रीवियस वीडियो में, और आज उसी का सेकेंड वीडियो है। नंबर नेम्स में पूरे 5 टॉपिक्स को पढ़ना है। तो उसमें से पहला टॉपिक्स है नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स में कल एक जिक्र किया गया था फर्स्ट टॉपिक को, उसी फर्स्ट टॉपिक का आज सेकंड पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट होगा। तो टॉपिक है आपका है नंबर नेम, और लास्ट के वीडियो के लास्ट में आपको जिस प्रकार से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर नेम से, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, और आप सभी लोग लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखिएगा, बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने हुए रहिएगा। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं, नंबर नेम्स इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, संख्या नाम का कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स। तो फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट बी काउंट द नंबर देन बी नो डैट व्हाट द नंबर नेम इज। पहले हमको क्या करना है कि आपको पहले नंबर को काउंट करना है, संख्या को आपको पहले गिनना है, और उसके अनुरूप ही आप उसको बता सकते हैं कि उसका नंबर नेम है जो क्या होगा। जैसे कि कोई संख्या दिया हुआ है यहाँ पर 3 4 6, तो 1 2 3 3 संख्या हुआ। तो यहाँ पर काउंट कर लिए, हमने काउंट कर लिया 1 2 और 3। तो काउंट करने से ये हुआ कि ये 3 संख्या हमेशा 100 में आता है। हम लोग सभी लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि सबसे पहले आपको नंबर नेम्स लिखने से पहले आपको राइट साइड से आपको संख्या को गिनना है। तो जब गिनिएगा तो काउंट कीजिएगा तो आपको 3 संख्या आएगा, 3 4 6 या 6 4 3। तो 3 संख्या को बोला जाता है 100। तो इसका नंबर नेम्स किस प्रकार लिखाएगा, 3 4 6 को अगर हमने काउंट किया तो हमने ये जाना कि 3 संख्या होती है 100 में। तो कैसे लिखाएगा, सबसे पहले इधर से लिखना शुरू करते हैं जो प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। 300 3 से क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, 46, ठीक है। तो हम लोग को ये बताया गया, आप सभी लोग को ये बताया जा रहा है कि सिर्फ नंबर को आपको सिर्फ खाली काउंट करना है, नंबर को सिर्फ आपको क्या करना है, काउंट करना है। और नंबर को काउंट करके आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो संख्या किस में है, 100 में है, 1000 में है, लाख में है, करोड़ में है, 10 करोड़ में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ही कहा गया था कि फर्स्ट भी काउंट द नंबर, सबसे पहले हमें नंबर को काउंट करना है, तो 1 2 3। देन बी नो डैट, तब हम लोग जान जाएंगे कि 3 संख्या किस में आता है, 100 में आता है। व्हाट द नंबर नेम इज, तो नंबर नेम क्या होगा, 346। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया इसका डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ये था। 2 संख्या टेंस में कितने होते हैं, 2 संख्या होते हैं। टेंस में कितनी संख्या होते हैं, 2 संख्या होते हैं, 11 10 10 से लेकर के 99 तक 2 संख्या होते हैं, 2 नंबर्स, ठीक है। कितने से लेकर के, 10 से लेकर के 99 तक ये होते हैं 2 नंबर्स, ठीक है। और ये नंबर है जो आगे आगे बढ़ते रहता है, और उसी प्रकार से ये बदलाव होते रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर 100 से लेकर के 999 तक कितने हो गए, 3 हो गए, 3 नंबर्स, ठीक है। 1000 से लेकर के 999 तक आपका हो जाएगा
4। तो कल मैंने प्रीवियस वीडियो में सब जिक्र किया था कि कितने संख्या से लेकर के कितने 1000 में कितने होते हैं, 10,000 में कितने नंबर्स होते हैं। तो उस नंबर को सिर्फ आपको खाली काउंट करना है। काउंट करके आप पहचान सकते हैं कि उसको किस प्रकार के नंबर नेम्स में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेंस में दो संख्या होते हैं। टेंस में कितने संख्या होते हैं? टेंस में दो संख्या होते हैं। देखिए यहाँ पर 20 है, कितनी है? दो संख्या है, एक और एक ही है। ठीक है, 100 में आपका है 114। 100 में कितना संख्या? 3 संख्या, 1 2 3। तो आपको किसी प्रकार का अगर आपको नंबर दे दिएगा लिखने के लिए कि 3 संख्या दिया हुआ है, तो आपको उस नंबर को सबसे पहले लिखना है 1, उसका फिर जो 3 संख्या को बोलते हैं 100, और इस टेंस को लिख देना है जो लिखा रहा है 13 14। यहाँ पर 13 लिखेंगे, 14 था इसमें तो 14 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या समझे? आपको ये बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ खाली नंबर को खाली काउंट करना है। जैसे 1 2 3, तो 100 में कितने होते हैं? 3 संख्या होते हैं। 3 संख्या को हमेशा 100 में ही लिखा जाता है, टेंस में नहीं लिख सकते हैं। उसको जब भी लिखना रहेगा आपको, तो उसको आप हमेशा 100 में ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1000 तो कितने संख्या में लिखेंगे? 4 संख्या में। 1000 कितने संख्या में लिखेंगे? 4 संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 3 6 1, 2 3 6 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते कितना में? 4 संख्या में। कैसे? 1 2 3 4। 4 संख्या को बोलते हैं आपको 1000। क्या बोलते हैं? 1000। तो सिर्फ आपको खाली क्या करना है? आपको सिर्फ खाली नंबर को खाली काउंट करना है। ठीक है, फिर आगे इसमें आपको बताया जाएगा। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट से महत्वपूर्ण है कि आपको बहुत ज़्यादा ये आपको सीटेट में हेल्पफुल करेगा, बहुत ज़्यादा। सीटेट में जो प्रश्न जो दिया जाता है, कल के वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि प्रश्न जो किस प्रकार से दिया जाता है, और इस वीडियो में भी आपको लास्ट में जिक्र किया जाएगा कि सीटेट में किस प्रकार से प्रश्न है जो आपको पूछा जाता है। तो सीटेट में जब भी जो प्रश्न जो देगा ना, वो आपको सिर्फ नंबर लिख देगा इस प्रकार से 6 6 6 6 6। अब इसको बोलेगा कि आप इसका नंबर नेम्स लिखिए। क्या लिखिए? नंबर नेम्स लिखिए। तो नंबर नेम्स लिखने से पहले आपको वहाँ पर आपको जब ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा, तो वहाँ पर आपको पेन और कॉपी मिला हुआ रहेगा, एक पेज मिला हुआ रहेगा, उस पर से उस नंबर को आपको उतार देना है जो क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब वहाँ पर सबसे पहले माइंड में बस 2 चीज़ को सेट करना। सबसे पहले आपको नंबर को काउंट करना है, कितने नंबर है? तो 1 2, ज़्यादा बड़ा नंबर है तो स्मॉल में लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको नंबर को काउंट करना है 1 2 3 4। ठीक है, 4 संख्या आ गए, 1 2 3 4। तो 4 संख्या को हम लोग किस में जानते हैं? 1000 में। 4 संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग 1000 में लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये बताया जा रहा है कि 1000 से पहले कोई संख्या दिया हुआ है यहाँ पर, से 1000 से पहले जो 100 जो दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। क्या लगाना है? कॉमा आपको लगाना है। आपको इसमें क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। 6431। यहाँ पर इसी उदाहरण को लीजिए 2361। तो हमने क्या किया? 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 1000 में आ गया। ठीक है, और 1000 से पहले क्या था? 3 था, और 3 से पहले क्या था? 100 था। तो यहाँ पर 100 के बाद हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। याद रखिएगा, 100 के बाद क्या लगाते हैं हम लोग? कॉमा लगाएंगे। 1s 10s 100, 3 संख्या के बाद कॉमा लगाना है, और उसके बाद सभी 2 संख्याओं में फिर कॉमा लगाना शुरू कर देंगे। किसी बीच बीच में 3 संख्या भी एक आ जाएगा, उसमें भी हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू में स्टार्टिंग में बताएंगे कहाँ कहाँ पर आपको 2 संख्या लगाना है, कहाँ कहाँ पर 3 संख्या का प्रयोग करना है, वो आपको बताया जाएगा। तो स्टार्टिंग से पहले समझिए कि 100 के बाद हम कॉमा लगाना शुरू करेंगे, 3 संख्या के बाद कॉमा लगाना शुरू करेंगे। तो 1000 में कितने होते हैं? आपके 3 संख्या होते हैं। ठीक है, अब 3 संख्या के बाद आपका आता है 4 नंबर। कितने नंबर आपको आ जाएगा? 5 संख्या। कितने संख्या? 5 संख्या, 6909।
इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 नंबर है। 1 2 3 4 5 संख्या हुआ तो इस किस में आएगा? 1000 में। 4 संख्या वही 1000 में। 4 डिजिट भी आपका किस में आएगा? 4 डिजिट भी आपको आएगा किस में? 1000 में। हमेशा इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिएगा। 4 डिजिट है जो आपको 1000 में आएगा और 5 डिजिट भी है जो आपका 1000 में आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में हमेशा सेट कर लीजिएगा कि 4 संख्या वाला भी 1000 में आता है और 5 संख्या वाला भी आपको 1000 में, 1000 में आता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या था? 60,909। ठीक है, तो 60,909 ये आपको नंबर दिया हुआ है और ये आपका नंबर नेम शो है। ठीक है, हमने यहाँ पर संख्या कैसे पहचान लिया ये 60,000 होगा? कैसे? तो हमने आपको बताया कि 3 नंबर के बाद 1 2 3 संख्या के बाद क्या करना है? कॉमा लगाना है। सबसे पहले क्या करना है? कॉमा लगा देना है। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 3 संख्या के बाद क्या करना है? एक कॉमा लगा देना है। 3 संख्या के बाद कितने संख्या होंगे? 2 संख्या होंगे। 2 संख्या का मतलब कि 5 नंबर। 5 संख्या का बोलते हैं 1000। क्या बोलते हैं? 1000। ये हो गया 60,000, ये हो गया 9 और यहाँ पर 0 है तो 0 को आपको पहले से बता दिया गया था कि 0 को 0 नहीं लिखते हैं यहाँ पर नंबर नेम्स में। फिर आपका हो गया 9, तो 60,909। ठीक है, आगे है आपका लाख। अब कितना आ गया आपका? लाख आ गया। तो 1,74,104। तो सबसे पहले नंबर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 5 नंबर तक हमने पढ़ा कि 1000। ठीक है, और 6 नंबर जिसमें आ जाएगा वो किस में आ जाएगा? लाख में। किस में आपका आ जाएगा? लाख। 6 नंबर किस में आता है? हमेशा लाख। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको लाख में अगर नंबर लिखना रहेगा तो 6 संख्या होना चाहिए। हमेशा 6 संख्या होना चाहिए। 6 या तो 7, 6 या तो 7। ठीक है, 6 नंबर या तो उससे एबव नंबर, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 संख्या होना चाहिए। ठीक है, या तो 7 संख्या। ये सब के सब आपका किस में आ जाएगा? लाख में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 संख्या हो गया तो लाख में है। कैसे पहचान गए? तो 6 संख्या को हमेशा हम लोग लाख में लिखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको 2 प्रकार से देगा। एक तो पहले आपको इस प्रकार से दे देगा, नंबर नेम्स दे देगा, उसको नंबर को लिखना है। तो आपको दे देगा कि 1 लाख। तो लाख जैसे ही बोलेगा आपको तो 6 संख्या होना चाहिए। ठीक है, अगर 16 लाख बोल दिया तो उसमें आपको 7 संख्या होगा। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर के 9 तक अगर लाख में पूछेगा तो उसमें कितने संख्या होंगे? 6 संख्या, 6 डिजिट। कितने डिजिट होंगे? 6 डिजिट होंगे। 1 से लेकर के 9 तक पूछेगा आपको लाख में तो कितना डिजिट होगा? ठीक है, 6 डिजिट। ठीक है, और हमेशा 1 to 9 डिजिट, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, जिसमें आपको कितना डिजिट होना चाहिए? 6 डिजिट आपका होना चाहिए। तो 6 डिजिट को कहा जाता है हमेशा लाख। क्या कहा जाता है? लाख। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि 1,74,104। तो मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले आपको नंबर को काउंट करना है। तो नंबर पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर है तो ये लाख हो गया। तो यहाँ से ये मालूम चल गया कि नंबर किस में है? लाख में है। और 6 लाख में हमेशा 6 नंबर होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक हमेशा आपको 6 नंबर होंगे। ठीक है, तो पहले इस यहाँ पर हमने काउंट कर लिया नंबर कितने हैं? 6 हैं। तो ये किस में हो गया? लाख में हो गया। अब इसका नंबर नेम इधर से लिखना शुरू करेंगे, लेफ्ट से। 1 लाख क्या है? 1 लाख है। ये किस में था? 74,000 में था। इसमें था 104। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर
और सीटेट में प्रश्न इस प्रकार से देगा 174 174 104, इस प्रकार से कोई नंबर आपको दिया पड़ेगा, इसी प्रकार से आपको नंबर देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमा लिखना है। अगर इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछता है सीटेट में, तो सबसे पहले पहचानने के लिए एक ही काम करेंगे, सबसे पहले उसका कॉमा देंगे। कॉमा कैसे देंगे, तो 3 संख्या के बाद एक कॉमा दिया जाता है, 3 संख्या के बाद एक कॉमा दिया जाता है, फिर उसके बाद जो 2 संख्या होगा उसके बाद कॉमा दिया जाता है। ठीक है, तो 6 संख्या में 2 कॉमा, 6 डिजिट के नंबर में कितने कॉमा होंगे, 2 कॉमा दिया जाता है। ठीक है, इसे कॉमा देने से क्या होगा, नंबर हमें पकड़ में आ जाएगा। 3 संख्या को बोलते हैं 100, 2 संख्या को बोलते हैं 1000, और उसके बाद जो एक संख्या बढ़ जाती है उसको बोलते हैं लाख। तो कॉमा देने का ये बेनिफिट हुआ। और एक तरीका और, 100 बोला 104, तो यहाँ पर लिखा गया 104, तो कॉमा देंगे। 1000 पूछा 74,000, तो 74 लिख करके फिर कॉमा देंगे। ठीक है, फिर पूछा 1, तो यहाँ पर 1 लिखे। तो 1000, 100, लाख, करोड़ जब भी पूछेगा तो बीच बीच में कॉमा हम देते रहेंगे। नेक्स्ट संख्या को देखिए, नेक्स्ट को एग्जाम्पल को देखिए, 9,14,613, ये आपको नंबर नेम सबको दिया हुआ प्रश्न, और ये आपका नंबर हुआ, क्या दिया हुआ था, ये भी आपका 6 डिजिट का है। ठीक है, पहचान गए कितने डिजिट का, 6 डिजिट का है। और डेसिमल, ये जो आपका जो कॉमा दीजिएगा ना, इससे आपको आसानी से काउंट कर लीजिएगा कि कितना डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट का आपका किस में आता है, लाख में आता है। ठीक है, और तो हमने पहचान गया कि ये 6 डिजिट है तो ये लाख में आएगा। सही है, अब इसको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 जो शुरू में दिया है 9, और किस में ये है, लाख में 6 डिजिट, तो लाख लिख दिए। फिर क्या है 14,000, तो फिर क्या देंगे, कॉमा देंगे। ठीक है, फिर 6 लिखा गया, 113 613। ठीक है, तो 613 लिखा, तो 613 लिखा गया यहाँ पर, फिर कॉमा दे दिए। 14,000, तो फिर कॉमा, फिर 9। ठीक है, तो कॉमा देना बहुत ही इजी है, और कॉमा दीजिएगा। कॉमा देने से ये होगा कि आप नंबर को आसानी पूर्वक से पकड़ लीजिएगा। सीटेट में क्वेश्चन जो है, आपको वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए, हमने उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बहुत सारे मैंने सेट किए हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं कि सीटेट में किस प्रकार से क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो सीटेट में जो आपको जो ऑप्शन जो दिया हुआ रहेगा, इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, नीचे आपको लास्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन ए, ये ऑप्शन हो गया बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया 3 6 9 4 8 6, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब इस प्रकार से वो प्रश्न जो दिया हुआ रहेगा, तो इसमें अब क्या करना है, अब इतने संख्या को आप देखिए कन्फ्यूजन हो जाइएगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको क्या करना है, इस में आपको सबसे पहले आपको क्या देना है, डॉट का ही प्रयोग करेंगे या तो कॉमा का प्रयोग करेंगे, वो दोनों बहुत वेस्ट होता है, कॉमा का प्रयोग करना। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट नंबर में। अब आपका आ गया 7 नंबर, 6 डिजिट को भी बोलते हैं लाख, और 7 डिजिट को भी बोलते हैं लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 डिजिट को भी बोलेंगे लाख, और 7 डिजिट नंबर को भी बोलेंगे लाख, दोनों नंबर होना चाहिए। 6 और 7 अगर नंबर होते हैं लाख में, तो वो आपका लाख होता है। ठीक है, तो 6 और 7 कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इस चीज़ को समझते हैं। दिया क्या गया, 16 लाख, 16 लिख दिए, क्या है, लाख है, तो कॉमा। 6,000 कितना है, 6,000, तो 06,000 है, कॉमा। 400 क्या, 424, तो हमने कैसे पहचाना, ये कॉमा से, ये कॉमा दे दिया तो हम पहचान गए कि इसमें कितनी संख्या, 3 2 5 और 2 7, 3 संख्या यहाँ पर, 2 संख्या यहाँ पर, और 2 संख्या यहाँ पर, 2 2 4, 2 3 5, 5 2 7। ठीक है, तो ये जो 7 संख्या जो हुई वो किस में आती है, आपका लाख में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस कैसे पहचाने, कॉमा देने से। काउंट कर लिए हम लोग, काउंट कर लिए कितने संख्या है, 7 संख्या है। 7 संख्या किस में होता है, लाख में होता है। और यदि आपको इस प्रकार का आपको ध्यान देना है, और ये बहुत ही अनिवार्य है,
मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सभी नंबर जो दिए गए हैं, करोड़ में कितने होते हैं, लाख में कितने संख्या होते हैं, सब में मैंने जिक्र किया हूँ। इसमें भी मैं आपको जिक्र किया हूँ, उसमें विस्तारपूर्वक मैंने जिक्र किया था प्रीवियस वीडियो, जो कल वीडियो जो आई थी आपकी। यहाँ पर चलिए इसको कुछ उदाहरण देकर समझते हैं कि कॉमा देने का बेनिफिट कैसे होता है। एग्जाम्पल है ए में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन तो पहले हटाइए, इस प्रकार से दिया हुआ है। एक नंबर नेम्स आपको दिया हुआ है, उसका नंबर को लिखना है, ठीक है। ये जो आपको संख्या क्या आपको दिया हुआ है, तो इतने सारे आपको संख्या क्या दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख करके ना इसको आश्चर्यचकित मत होइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आप शुरू कीजिएगा बेसिस रूल्स, नियम कि 3 संख्या के बाद क्या देना है, डेसिमल देना है। तो 484 के बाद हमने क्या दिया, डेसिमल दिया। फिर 2 संख्या के बाद डेसिमल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 संख्या फिर डेसिमल देना, फिर उसके 2 संख्या के बाद फिर डेसिमल देना है। तो इसी प्रकार से आपको डेसिमल है जो देते हुए रहना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देना है फिर डेसिमल, 3 संख्या के बाद डेसिमल देना है, 484। फिर 2 संख्या के बाद डेसिमल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 संख्या के बाद डेसिमल देना है, फिर 2 संख्या के बाद आपको डेसिमल देना है, कॉमा। यहाँ पर 3 संख्या के बाद है जो कॉमा देंगे, फिर यहाँ पर 2 संख्या के बाद कॉमा देंगे। तो इस प्रकार से आपको कॉमा देके समझ जाना है। तो यहाँ पर कितने थे, 16, 0, 6, 4, 2, 4। तो इसमें कितनी संख्या आपको हो गए थे, 7। 3 संख्या इसमें, 2 संख्या इसमें और 2 संख्या इसमें, 3 2 5 2 7, ठीक है। क्या था, 16, तो 16 लिखा गया। लाख तो कॉमा देंगे, 6000। तो देखिए लाख के बाद ना, ये जो लाख जो होता है ना, उसके बाद लाख में 2 संख्या होते हैं। अब लाख के बाद जो संख्या जो पूछेगा ना, उसमें भी 2 संख्या होना चाहिए। अगर उसमें एक संख्या नहीं दिए हुए तो अपने मन से उसमें 0 लगाएंगे। हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। थाउजेंड्स में ही 10,000 कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, 60,000 दिया हुआ रहेगा, 60,909 60,009 दिया हुआ रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, 009। अपने मन से 100 में कोई संख्या नहीं है, उसको हमने 0 मान लेते हैं। अगर नंबर अगर इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग 0 मान लेंगे, ठीक है। और इसी में देखिए, इसी में आपको दिया हुआ रहेगा 80,000। कितना, 80,602, ठीक है। 80,000 ये हो गया, 600 ये हो गया, और लास्ट में आपका 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ बेसिस तरीके से आपको बताया जा रहा है। हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 7 नंबर कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए करोड़, तो करोड़ में कितने होते हैं, 60903505। तो सबसे पहले संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, 8 संख्या को क्या बोलते हैं, 60903505। तो 8 संख्या को बोलते हैं हम लोग करोड़। कितना, करोड़, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या को बोलते हैं हम लोग करोड़, और 9 संख्या को भी बोलते हैं करोड़। अब ये भी सिर्फ आपको देखने की चीज़ है, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्न आपका ये रहा, 6 करोड़, 6 करोड़, करोड़ के बाद क्या देंगे, जिसमें कॉमा देंगे। 9 लाख, 9 लाख, तो मैंने आपको क्या बताया था कि करोड़, करोड़ के बाद जो भी संख्या पूछेगा लाख में, वो आपको 2 संख्या हमेशा होना चाहिए। अगर एक संख्या नहीं दिया हुआ है तो एक संख्या को 0 मान लेंगे, और जो संख्या दिया है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया था, 6 करोड़, तो 6 करोड़ लिखे। 9 लाख, तो आगे 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आगे 0 लगाएंगे, 0 लगा दिया गया है। तो 0 लगा दिया गया, 0 9 पूछा गया, 9 लाख हो गया, ठीक है। फिर पूछा गया है 3000,
तो जो आपका जो लाख होगा, लाख के बाद जो थाउजेंड जो होंगे ना, वो आपका डबल संख्या में होनी चाहिए। कितनी संख्या में चाहिए? डबल संख्या में। तो सिर्फ क्या पूछा गया? 3000। तो इसमें एक संख्या गायब है, इसमें डबल संख्या होनी चाहिए, तो एक संख्या गायब है, तो एक संख्या को फिर 0 करेंगे, और जो 3 दिया गया वो 3 लिखेंगे। 5 दे दिए, 100 फिर दे दिया 05, तो ये आपका हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में सबको आ रहा है? अब आगे देखिए, 9,64,00,000। प्रश्न आपको दिया हुआ है 9,64,60,742। कुछ नहीं करेंगे, प्रश्न को हमने समझ गया, देख लिए। अब देखिए क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है? 9 करोड़ कॉमा 64 लाख फिर कॉमा 60,000 कॉमा 742। तो 3 संख्या के बाद कॉमा दिया गया, फिर कॉमा दिया गया, फिर कॉमा दिया गया। तो जहाँ पर 1000 लाख करोड़ पूछेगा वहाँ पर हमें कॉमा देते जाना। उस संख्या को समझिए कि हमने इंड कर दिया। और जब इस प्रकार से आप कॉमा देंगे ना, तो आप समझ सकते हैं कि आप आसानी पूर्वक से आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सीटेट एग्ज़ाम में, सीटेट या जितने भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपको, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो 9 करोड़, तो 9 था, करोड़ था, हमने कॉमा दिया। 64 लाख हमने दिया, फिर 6 लाख का क्या देना, कॉमा दिया। 60,000 दिया, फिर कॉमा, फिर 742। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितनी संख्या थे, काउंट कीजिए, यहाँ पर उसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो ये 8 जो डिजिट हुआ, 8 डिजिट संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? करोड़। क्या बोलते हैं? करोड़। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है? अब 8 के बाद चलेंगे 9 डिजिट। देखिए, सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे? नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपको 9 नंबर आपको दिया गया है। और 9 नंबर को क्या बोलते हैं? 9 डिजिट को क्या कहते हैं? 9 डिजिट को कहा जाता है आपको करोड़। तो करोड़ 2 संख्या को आपको कहा गया। ठीक है, करोड़ आपको 8 डिजिट को भी करोड़ क्या कहा गया, और 9 डिजिट को भी आपको करोड़ कहा गया। ठीक है, और हम समझेंगे इसको इस प्रकार से क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि 9 डिजिट्स को भी करोड़ कहा जाता है। और जब भी करोड़ पूछेगा तो 8 या तो 9 डिजिट होना चाहिए, वो आप डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर। 16 10 या 10 से ज़्यादा होगा तो आपको 9 नंबर में काउंट होगा। 10 से पहले होगा, 1 से लेकर 9 तक, तो आपको 8 डिजिट में वो काउंट होगा। ये सभी चीज़ में आपको रूल्स में आपको ये निर्भर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पर भी आपको निर्भर करता है। तो हमने जाना करोड़ में आपका 9 डिजिट हुआ, तो 16 करोड़ 10 से ज़्यादा, 10 से मोर देन होगा, 10 या 10 से मोर देन, 10 से, अच्छा 9 से मोर देन करते सिंपल चीज़ है। 9 नंबर से अधिक संख्या मोर देन किस में आ जाएगा आपको? करोड़ में। ठीक है, कितने थे? 3 2 5 2 7 2 9। ठीक है, तो 8 और 9 संख्या आप किस में आ गए? करोड़ में आ गए। 3 2 5 2 7 2 9। ठीक है, अब इसको मैंने पहचाना कैसे कि 16 करोड़ है? तो बहुत ही इजी है। पहले जो नंबर जो दिया गया पहले उसको लिख लेंगे, 16। ठीक है, करोड़ तो कॉमा, 15 लाख तो कॉमा, लाख के बाद में क्या आएगा? 1000 आएगा, तो 74,000, फिर कॉमा, फिर क्या है? 826।
तो हमने ये कॉमा देने से हमने पहचान गया कि नंबर है जो करोड़ में है कि लाख में है या तो थाउजेंड में है। वहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया था, वहाँ पर 9 नंबर जो मोर देन के थे वो मिस्टेक हो चुका था, उसमें 7 नंबर मोर देन होना चाहिए, 8 या 9 नंबर होगा तो आपको वो करोड़ में आता है। तो आपको नंबर नेम्स में आपको जितने भी प्रश्न जो पूछे गए हैं वो आपको करोड़ में पूछा गया है, ठीक है। और मिलियंस में जो नंबर जो पूछा गया है वो आपको इंडियन नंबर नेम्स में पूछा गया है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका उसी पर होगा, इंडियन नंबर नेम्स पर होगा। सेकंड टॉपिक नंबर नेम्स में ही आपको इंडियन नंबर नेम्स पूछा आता है, टॉपिक है, तो उससे भी प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। तो उस नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, वो आपको इंडियन नंबर सिस्टम पर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ करोड़ तक पढ़ना है, ठीक है। कहाँ तक पढ़ना है? करोड़ तक पढ़ना है। और करोड़ के बाद आपको मिलियन पढ़ना है इंडियन नंबर सिस्टम में। करोड़ तक ही क्वेश्चन आएगा नंबर नेम्स में, उससे ज़्यादा अत्यधिक क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया। हाँ, तो मैं यहाँ पर जिक्र बहुत बार किया, 2 चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर संख्या, यहाँ से संख्या क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। इसमें कितना था? 4 था, ठीक है। 1 2 3 4 संख्या था। इसमें कितना था? 5 था, ठीक है। देखिए 4 और 5 का ये जो डिफरेंस जो होता है, 4 संख्या को बोलेंगे 1000, 5 संख्या को बोलेंगे 1000, ठीक है। तो कैसे, हाउ, इसको कैसे बोलेंगे तो समझिए पहले। 1 से लेकर के 9 संख्या दिया हुआ रहेगा तो वो 4 नंबर में काउंट होता है, ठीक है, 1000 में। 1 नंबर से लेकर 9 तक, मतलब कि 2 की जगह पर यहाँ पर दिया रहेगा 6 7 8000 9000, तो उसमें 4 डिजिट होगा, ठीक है। अब 10 और 10 से लेकर के 99 तक, ये जो नंबर जो काउंटिंग होगा वो आपको किस में होगा? 5 डिजिट में। इसलिए लिखा रहेगा 60,000। तो 10 से लेकर 60 के बीच में 10 से लेकर 99 के बीच में एक नंबर दिया हुआ 60, इसमें कितने संख्या होते हैं? 5 संख्या होते हैं। तो बस माइंड में आपको 2 चीज़ को खाली सेट करना है कि 1 से लेकर के 9 तक पूछेगा किसी भी संख्या में, तो उसमें उसी संख्या का उतना ही संख्या होंगे। जैसे 1000 ने पूछा 1 से लेकर 9 तक, तो कितना हो जाएगा? 4 संख्या हुआ, ठीक है। अब 9 के बाद क्या होगा? एक संख्या और बढ़ गया, इसमें कितने संख्या? 2 संख्या अपने आप आ जाएंगे, तो 4 के जगह पर 5 हो जाएगा। 5 में किस में आपका होगा? 1000 में आएगा। तो 4 दे या 5 दे, और निर्भर करता है आपके क्वेश्चन पर, डिपेंड पर। 1 से लेकर 9 तक आएगा तो 4 डिजिट होगा, फिर 64 10 12 13 14 या जितना कुछ भी है, तो उसमें एक नंबर और बढ़ गया तो वो आपका आ जाएगा 1000 में। लेकिन उसमें संख्या कितने आपके हो जाएंगे? 5 संख्या। तो ये सब चीज़ में लागू होता है, 100 में भी, सॉरी 1000 में, 1000 करोड़ लाख सब में, ठीक है। अब आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। इसी पैटर्न से आपका नंबर नेम्स लिखाता है हमेशा। इस पैटर्न के द्वारा ही आपका नंबर नेम्स क्या होता है? लिखाया जाता है। और इस पैटर्न को ही फॉलो करना है। इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा तब आपका नंबर नेम्स सही लिखाएगा, नहीं तो आपका नंबर नेम्स क्या हो जाएगा? गलत लिखाएगा। तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। सीटेट में जो प्रश्न जो पूछा गया नंबर नेम से, आपको 10 करोड़ तक ही पूछा गया है। तो मैंने नंबर नेम्स में आपको 10 करोड़ तक ही मैंने आपको जिक्र किया हूँ। तो क्या क्या होना चाहिए? पहले शुरुआत हुआ किससे? 1 से 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो इस प्रकार से आपका नियम क्या होगा? पैटर्न फॉलो होगा, और ये इधर से चलेगा राइट से। एक दूसरे बिना क्या है? अधूरा है। इसमें कोई एक जो संख्या अगर बीच में को दे दिया ना, तो एकदम सब संख्या शामिल होंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको 9 करोड़ दे दिया, 9 करोड़ दे दिया ना, 9 करोड़, तो इसमें सभी ये जो संख्या जो दिया गया है ना वो सब शामिल होगा। 9 करोड़ को अगर नंबर नेम्स में लिखना है तब भी ये सब संख्या शामिल होंगे, ठीक है। और जब नहीं भी दिया हो रहा है और जब उसका सिर्फ नंबर लिखना है 9 करोड़ में, तब भी ये संख्या क्या होंगे? शामिल होंगे। तो एक दूसरे के बिना ये अधूरा है, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। और ये पैटर्न हमेशा सब में फॉलो किया जाता है। इस पैटर्न के बिना अधूरा है। कुछ एग्जांपल देके समझते हैं 2 प्रकार से। जैसे देखिए, यहाँ से लेके चलते हैं 10 लाख से, ठीक है। लिखा जाता है कि
16,000, 16,000, ठीक है, 16,000। अच्छा वो लाख में ना और आगे, अच्छा कोई बात नहीं। $16 लाख, हम यहाँ 10 लाख से चल रहे हैं तो 16 लाख, ठीक है। तो 10 लाख में दोनों काउंट होगा, 10 भी और लाख भी, ठीक है। तो 16 लाख हो गया। अब क्या आएगा, इसका बताएगा 10,000, तो इसमें दोनों शामिल होगा, 1000 भी शामिल होगा और 10 भी, हमेशा याद रखिएगा दोनों शामिल होता है। जब लाख लिखे ना तो 10 लाख भी और लाख भी शामिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, 10,000 और 1000 दोनों सिर्फ 1000 में वो जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे देखिए, $50,000, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब 100 और 1 तो 600 52, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि इसमें सब संख्या क्या गया, शामिल किया गया। बिना एक संख्या के बिना अगर शामिल नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। 10 लाख लिखते हैं ना तो उसमें 10 भी जुटेगा और लाख भी जुटेगा, तो दोनों एक साथ लिखाएगा। 10,000 और 1000 दोनों जुड़ करके आपका बनता है 10,000। तो जब भी जो संख्या का नंबर इसमें प्रयोग करेंगे तो ये लिखेंगे, 10,000 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1000 लिखेंगे। बस वो 10 से एबव हो जाता है तो उसको 10,000 कहा जा रहा है। 100 और 1 तो वो इस पैटर्न में क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। आप नंबर नेम्स लिखिए या तो नंबर लिखिए, ठीक है। और कल भी मैंने आपको बताया था, फिर आज बता रहा हूँ कि सीटेट में जो नंबर नेम जो होते हैं टॉपिक से आपको 2 प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। एक पहला नंबर नेम और दूसरा आपका नंबर। तो सीटेट में आपको 2 प्रकार से प्रश्न जो पूछा जाता है, एक नंबर नेम, एक आपका नंबर नेम और एक आपका नंबर। ये 2 प्रकार से आपको प्रश्न जो पूछा जाता है सीटेट में। उसमें नंबर नेम्स में क्या होगा कि आपको नंबर दे देगा और उसका नंबर नेम लिखिए, ठीक है। फिर नंबर वाला में क्या हो जाएगा कि नंबर आपको दे देगा और उसका नंबर नेम्स लिखिए, या तो नंबर नेम्स दे देगा, बस इसी दोनों कन्वर्टिंग होते रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये दे देगा तो ये निकालना है और नंबर दे देगा तो ये निकालना है। इसको समझेंगे सीटेट में किस प्रकार से प्रश्न जो पूछा जाता है। और आप सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रश्न दिया गया है, ये आपका प्रश्न दिया गया कि द नंबर 55555 विल बी रीड एज। इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने आपको क्या कहा, नंबर दे दिया ऊपर, अब इसको नंबर नेम्स को लिखना है। तो नंबर नेम्स को लिखने से पहले मैंने आपको 2 तरीका बताया था। सबसे पहले आपको नंबर को काउंट करना है और दूसरा आपको उसमें क्या देना है, आपको कॉमा देना है। कॉमा बोलते हैं इसको कहा जाता है कॉमा। हल्का सा, ये ज़्यादा बड़ा है, हल्का सा ऐसे देते हैं, इसको बोलते हैं कॉमा। कॉमा देने से क्या होता है, हम नंबर को पहचान सकते हैं और उसको नंबर नेम्स को हम लोग बता सकते हैं और लिख सकते हैं सही प्रकार से। तो सभी लोग, जितने सभी लोग हैं वो कमेंट कीजिए लाइव चैट में। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लिख लेंगे जो नंबर जो दिया सबसे पहले उस नंबर को लिखेंगे। कितने नंबर है, 2 2 4 2 6 और 1 7। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बताया कि नंबर कितने पहले काउंट कर लेना है। तो कितने 7 हैं आपके,
1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि कॉमा देना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले 3 संख्या के पास कॉमा देना है, फिर 2 संख्या के पास कॉमा देना है। अब इसमें कॉमा नहीं देना है क्योंकि अभी लास्ट है, तो लास्ट में कॉमा हम नहीं प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आराम से क्वेश्चन यहाँ से एकदम पकड़ा गया। कुछ है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। कॉमा देने के बाद सभी एकदम पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया कि नंबर नेम्स इसका क्या होगा। क्या होगा? 55 लाख। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 6 या 7 संख्या किस में होता है? आपको लाख में होता है, सबको पता है। 6 संख्या या तो लास्ट 6 या 7 संख्या होता है किस में? लाख में होता है। ठीक है, तो 55 लाख। ठीक है, फिर दिया है 55,000, सही है। 55 लाख दे दिया, 55,000। ठीक है, 55,555। तो ऑप्शन नंबर है क्या आपका? सही है। बाकी सबका क्या है? गलत है। कैसे? तो 55 लाख 55,000, लास्ट में क्या 55 दिया हुआ, तो नहीं दिया हुआ है, गलत हो गया। 5 करोड़ तक 7 नंबर कभी करोड़ में आता ही नहीं है, तो ये शुरू में ही गलत हो गया। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नंबर्स को हमेशा ध्यान रखिएगा कि 6 नंबर होगा, 7 नंबर होगा, तो हमेशा आपको लाख में होगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी पूर्वक है, आप आसानी पूर्वक इसको स्टार्टिंग में ही छाट सकते हैं ऑप्शन को। फिर क्या दे दिया? 55 करोड़, तो करोड़ तो है नहीं, किस में? लाख में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, और सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा हवा है जो चल रही है, तो आपको थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम हल्का सा होगा। प्रॉब्लम नहीं होगा, बस हल्का सा आपको डिस्टर्बिंग तो नहीं होना चाहिए, बस उसको इग्नोर कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 को आप सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी के सभी लोग। इस वीडियो में मैंने आपको कॉमा लिखना निकालना सिखा दिया, और ये सभी में काम देगा। नंबर नेम्स में जितना भी आपको टॉपिक्स जो आने वाले हैं ना, आपको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, फेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू, इन सब में आपको कॉमा काम आएगा, और इन सभी में आपको करोड़ लाख सभी का काम आएगा। तो ये जड़ है, नंबर नेम से आपको क्या है? जड़ है। चलिए क्वेश्चन पर पहले काउंट करते हैं, कितने क्वेश्चन कितने आपको 8 है जो दिया गया है। सभी लोग तो आंसर क्वेश्चन जो क्लियर दिख रहा होगा। चलिए सबसे पहले काउंट करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है? कॉमा देना है। सबसे पहले 3 संख्या पहले काउंट करना आगे से, 1 2 3, 3 संख्या के बाद कॉमा। ठीक है, फिर कॉमा देना, उसके बाद 2 संख्या के बाद कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पर से पूरी एकदम आसानी पूर्वक से क्वेश्चन है जो खुल चुका है, क्लियर हो चुका है कि इसका नंबर नेम क्या होगा। तो 8,88,888। ठीक है, तो कौन सा होगा? अब देखते हैं क्या है। 8,88,888। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा। और थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर यही हुआ। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ ABCD, इसमें से राइट आंसर कौन है? कमेंट कीजिए। 7 डी का ऑप्शन है 7,70,070। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? नंबर को काउंट करेंगे। मैंने आपको सिखाया क्या करना है, आपको नंबर को आपको काउंट करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9 संख्या हो गए। चलिए ठीक है, कितना हो गया? 9 संख्या हो गया। चलो अब इसको, चलिए इसको वो हम लोग क्या करते हैं, एक बीच में लिख करते हैं, एक यहाँ पर करते हैं। कितने संख्या थे? 9 संख्या थे। तो 1 2 3 कॉमा 2 फिर कॉमा, ठीक है। कितने हो गए? 3 2 5 2 7 फिर 2 हो गए। तो यहाँ पर सब क्या हो गया आपका? यहाँ पर से क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो कॉमा हमने दिया इससे क्या हो गया आपका? क्लियर हो गया कि इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन, और इसका नंबर नेम क्या होगा बताइए ज़रा। आपका लास्ट में 100, उससे पहले 1000, उससे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? 1000 के बाद लाख, लाख के बाद करोड़। तो 77 करोड़, 77 लाख, 77,777। इसी प्रकार से आपको सीटेट में सेम इसी प्रकार से आपको प्रश्न है जो दिया जाता है, पूछा जाता है। तो ध्यानपूर्वक से बनाइएगा। सबसे पहले नंबर को काउंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? नंबर को काउंट कीजिएगा, ठीक है। तो 9 है, 8 और 9 नंबर किस में आपको आते हैं? 8 और 9 नंबर आपको आते हैं करोड़ में। हमेशा याद रखिएगा, नंबर काउंट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा माइंड में। अगर आपका नंबर सेट रहेगा कि 8 और 9 नंबर किसको बोलते हैं? करोड़ को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? 77 करोड़, 77 करोड़, 77 लाख, ठीक है। फिर ना 70,007, तो क्या हो गया? गलत हो गया। 77 करोड़, ठीक है। 77 लाख सही है। 77,000 ये भी सही है। 2 संख्या 77,777। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको नंबर को काउंट करना है, कितना नंबर है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि पहचान जाना है कि इसमें कितना संख्या क्या क्या होना चाहिए। तो 4 और 5 कितने? 4 और 5 दिया रहेगा तो 1000, 6 और 7 दिया हो रहेगा तो लाख, और 8 और 9 दिया हो रहेगा तो करोड़। बस 9 संख्या तक आपको सिर्फ खाली जान जाना है। 9 संख्या तक जान जाएंगे तो आपको नंबर नेम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम इसी प्रकार से आपको सीटेट में प्रश्न जो पूछा जाता है। शायद ऑप्शन नंबर डी को मैं शो नहीं करूँगा, नहीं 3 ही ऑप्शन है। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए इसको काउंट करते। देखिए 1 2 3 4 5। 5 किस में आता है? 5 मैंने किस में बताया था? 4 और 5 आता है आपका 1000 में। कितने हैं संख्या? 5 है। 1 2 3 4 5, कॉमा दे देंगे 3 संख्या के बाद। शुरू से 3 संख्या काउंट करेंगे फिर कॉमा दे देंगे। क्या करेंगे? कॉमा दे देंगे। तो कितना हो जाएगा? 99,999। ऑप्शन नंबर बी 99,999, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। जितने लोग सभी लोग देख रहे हैं उस सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसको सबसे पहले क्या करना है आपको? नंबर को आपको काउंट करना है। नंबर कितने सारा दिया हुआ है। सबसे पहले आपको मैंने क्या सिखाया था? नंबर को काउंट करना, फिर नंबर को याद कर लेना कितने संख्या को इतना को ये कहा जाता है, इतने संख्या को ये बोला जाता है। लाख होगा तो इतनी संख्या होते हैं। मैंने आपको सब बताया। प्रीवियस वीडियो में मैंने जिक्र किया था, इस वीडियो में मैं जिक्र कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने बेसिस, आज ये नंबर नेम्स का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास कल आरंभ हुआ था और ये सेकंड क्लास आज आरंभ हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो वो लोग जाकर वीडियो में देख सकते हैं। और जल्द ही मैं जितने भी आपको जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ सभी का एक अलग प्लेलिस्ट बन जाएगा बहुत जल्द। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे? पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या है? 6 है।
तो मैंने आपको 4 और 5 नंबर क्या बताया था, आपको बताया था मैंने 1000 में। 6 नंबर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, लाख में। तो 5 8 7 4 6 9, 3 संख्या के बाद कॉमा, फिर उसके बाद 2 संख्या के बाद कॉमा, तो पकड़ा गया यहाँ पर 5,87,469, 5,87,469। अगर ऑप्शन नंबर, अगर जो ऑप्शन अगर जो आपने बनाया और वही ऑप्शन अगर स्टार्टिंग में आपको मैच कर गया तो सभी ऑप्शन आपको पढ़ने को ज़रूरत आपको नहीं है। यदि कोई ऑप्शन मतलब कि ए और दो ऑप्शन हो सके एक साथ दे दे और उसको थर्ड ऑप्शन पूछ दे मे बी कि 1 और 2 से दोनों क्या सही है, तो उस प्रकार में आपको पूरा आपका ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा अगर उस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा तो। और यदि ऑप्शन नंबर 1 सही है तो बाकी आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। द नंबर 74409 विल बी रीड एज। इस संख्या को किस प्रकार से पढ़ेंगे, नंबर में दिया हुआ है, नंबर नेम्स में आपको बताना है। और सीटेट में आपको सेम इसी प्रकार से प्रश्न है जो पूछा जाता है। और ये नंबर नेम्स टॉपिक्स का आपका ये लास्ट है। इसके बाद फिर नंबर नेम्स में सेकेंड जो टॉपिक्स है आपका इंडियन नंबर सिस्टम। अब उसकी वो वीडियो जब आएगी, नंबर काउंट करते हैं सभी लोग अपना लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो 4 और 5 नंबर को बोलते हैं 1000। 4 या 5 नंबर का बोल देते हैं 1000। तो यहाँ से नंबर का ख़त्म हो चुका है, अब डेसिमल दे देंगे 74,409। 74 लाख, लाख तो गलत हो गया, ऑप्शन मेरे का गलत हो गया। 74,409। चलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। 74 करोड़, 4 या 5 नंबर करोड़ का भी कहते नहीं है, 5 नंबर का भी करोड़ में नहीं आता, गलत हो गया। 77 लाख, ठीक है, 7 लाख, ठीक है। 44,000 कहाँ से, हमने क्या बताया, 5 संख्या है तो लाख में कभी नहीं होगा, वो किस में होगा, आपका होगा 1000 में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अब क्या है, राइट आंसर है। चलिए ये बहुत ईजी है, जल्दी से इसका लाइव चैट कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। द नंबर इतना विल बी रीड एज। क्या करेंगे, 8 कितनी संख्या है, 2 2 4, ठीक है, फिर कितना 6 है, 8 2 2 4 और 1 5, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है, 6 संख्या है। तो 5 संख्या तक 4 5 संख्या आपका कितना वो हो गया, आपका हो गया वो 1000 में। और ये कितना है, 6 है, तो 6 किस में होगा, लाख में होता है। 3 कॉमा 3 2 कॉमा 3 2 5, तो सारा पकड़ा गया 8 लाख 6, 8 लाख 6। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को बताइए, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितने सभी लोग देख रहे हैं सभी लोग। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। 9 कितने जीरो, सेम जो क्वेश्चन नंबर 7 था सेम उसी प्रकार से भी है। ठीक है, तो 3 संख्या के बाद कॉमा, फिर 2 संख्या के बाद कॉमा, तो 1000 10,000 लाख, तो 9 लाख 7, 9 लाख 7, ठीक है। अब बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आने वाला, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए अब आपको नंबर नेम्स दिया हुआ है, अब इसके नंबर को लिखना है। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 55 लाख 50, 55 लाख 50। तो लाख में कितने आएंगे बताइए, लाख में कितने आएंगे, 5 या 6। तो ये 10 से ज़्यादा नंबर है, हमेशा देखिएगा 55 है तो 10 है, या तो 10 से ज़्यादा है, मतलब 9 से ज़्यादा होगा। तो 9 से ज़्यादा होगा, कितने संख्या होनी चाहिए, 6 संख्या। कितने संख्या, 6 संख्या। तो चलिए कितने संख्या होनी चाहिए, 6 संख्या, माइंड में से रखिएगा। 9 से ज़्यादा होगा, अगर 9 लाख 50 पूछता तो कितने संख्या होते हैं आपके,
बताइए 6। और 9 से ज़्यादा हो गया तो 7 संख्या, मतलब कि 55 हो गया तो 55 हो गया। और कितने संख्या होनी चाहिए, देखिए 55 हो गया, कॉमा दे देंगे, ठीक है, लाख था। अब इसके लाख के बाद क्या होता है, 1000 होता है। तो 1000 में कितने संख्या होते हैं, 2 संख्या होते हैं, नहीं है, 0 दे देंगे। अब पूछा जा रहा है 50, तो 50 में क्या होते हैं, 0। 100 में 3 संख्या होते हैं, क्या दिया हुआ, 50 दिए हुए। तो पूरे कितने संख्या हो गए, 3 2 5 और 2 7। तो आपको 7 संख्या देव रहेगा, किस में आपका आता है, लाख में आता है। अब 7 संख्या कौन कौन सा है, काउंट कर लीजिए, 55 00 और 000 50, ठीक है, ये एक संख्या मैचिंग कर रही है। और देखिए आगे देखिए 55 30 काम दे रहा है, आगे 5 सब है तो गलत हो गया। 55 और 30 1 2 3 और 4 0 हो गया तो भी गलत हो गया। 55 कितना जोड़े, 4 0 हो गया तो भी गलत हो। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 को लेफ्ट साइड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी प्रकार से सीटेट में आपको प्रश्न जो पूछा जाता है। अब आपको नंबर नेम्स दिया हुआ है और अब क्या निकालना है, नंबर लिखना है। बहुत ही इजी है। फिर से 66 लाख दिया है, तो जैसे आपको मैंने बताया कि 9 लाख से एभव हो जाएगा तो उसमें कितने हो जाएंगे, किसी में भी 1000 में भी आपका 9000 होगा तो 4 नंबर है। और जैसे 10,000 हो गया, 10,000 से लेकर 99,000 तक आपका 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा, 66 लाख, तो 66 लाख किस में हो जाएगा, 9 लाख से एभव है तो इसमें 7 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे, 7 नंबर, आप काउंट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, 66। चलिए कॉमा, लाख है तो कॉमा, मैंने आपको बताया था। फिर क्या था, 66,000, लाख के बाद 1000 होता है, फिर कॉमा 666, ठीक है। अब इसे काउंट भी कर लीजिए, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, ठीक है। तो इसमें कितना, 2 2 4 और 1 5, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। लास्ट में क्या है, 0 लग गया तो ये भी गलत है। अच्छा, हमसे ही गलती हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 60 है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। $660, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए थे, 3 2 5 2 7 संख्या, 7 संख्या, तो इसमें कितने आपके, 2 2 4 1 5, तो 5 संख्या तो सबसे पहले गलत हो गया आपका। इसमें कितना, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी गलत। 7 संख्या ही होगा, ठीक है, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 2 4 शायद इसका ये ऑप्शन है, नहीं दिया गया है। क्या था, 66 लाख 66,660, चलिए मेरा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो क्या है आपको दिया हुआ, नहीं है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ नहीं है तो ये आपको इन सब ऑप्शन को मत देखिए, ठीक है। आपका ये आंसर होगा, ठीक है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और तो इसमें कभी कभी टॉपिक से मिस्टेकिंग हो जाता है, लेकिन आपको समझने में या कुछ को प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रिप्लाई कीजिए, लेफ्ट साइड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 50 करोड़ 50 लाख 50,000 5, तो क्या पूछा है, 50 करोड़ कॉमा 50 लाख कॉमा 50,000 फिर कॉमा, ठीक है। फिर क्या पूछा, 5005, ठीक है। ये आपको दिया गया था, ठीक है। तो पूरे कितने इसमें हो गए, 3 2 5 2 7 2 9, तो करोड़ में आ गए थे तो इसमें कितने हो जाएंगे,
8 या 9 संख्या। तो 9 करोड़ से एभव जो भी संख्या जो होंगे उसमें आपका 9 डिजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से पकड़ लेंगे और जान जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए 50 करोड़। नंबर ऐसे काउंट करके दो प्रकार से इसको बना सकते हैं। इसको आप नंबर काउंट भी कर लेंगे, एक अपने रूप से बना लेंगे ऊपर में, और फिर इसको काउंट भी कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया पड़ेगा, तो इसमें क्या करना है आपको, ऑप्शन भी इस प्रकार से आपको दे देना है। ठीक है, तो 50 50 50 50 50 और 005 तो गलत हो गया। ठीक है, 0050 ये भी गलत हो गया। देखिए लास्ट में, इसको लास्ट में क्या है 5 सिर्फ दिया हुआ है, इसमें क्या है ये भी आपका गलत है। हमसे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें फिर एक मिस्टेक हो चुका है। कोई बात नहीं, ये भी ऑप्शन नंबर ठीक है आपका गलत है। तो कोई बात नहीं, मिस्टेक से होता है। चलिए यहाँ पर सबको समझ में आ गया। 50 करोड़ ठीक है, 50 लाख ठीक है, 50,000 हो गया। फिर क्या है 5 है, तो 005 लास्ट में कौन चाहिए 5 1 चाहिए। तो ये आपका क्या है, आपका ये राइट आंसर है। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 19,990। चलिए इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। नंबर 90,990 तो बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। 90,000 तो कितने 3 2 5 है, इसमें 5 से क्या ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसमें क्या है, ये भी 5 से ज़्यादा संख्या, ये भी क्या है गलत है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर ईजी कौन सा है आपको, ये सही है 90,990। तो ये आपका टॉपिक्स नंबर नेम्स का टॉपिक पूरा एंड हो चुका है। जिस प्रकार से सीटेट में प्रश्न पूछा गया था उस प्रकार से सही प्रकार से आपको क्वेश्चन है जो सोल्व करवा दिए गए हैं। इसका 2 पार्ट में आया था, एक कल वीडियो आई थी इसकी, और एक आज इसको वीडियो आपकी आ रही है। तो ये आपका नंबर नेम्स टॉपिक समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बहुत जल्द उसकी भी क्लास होगी। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस पर सभी जो क्लासेस जो होंगे सीटेट के जितने भी जो आपका क्लासेस जो होंगे सभी सब्जेक्ट का, वो आपको बेसिस लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो वीडियो को आप समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।